हे एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल के बारे में। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा लोअर टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, अपर टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, लेफ्ट टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, मिडिल टेक्स्ट फंक्शन के बारे में और राइट टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। वह भी आपको प्रैक्टिकल के साथ और एक इस पे प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलेगा। इस पेपर से आप भी फॉर्मूला देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। चलिए यहाँ पे हम जानेंगे लोअर टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। लोअर फंक्शन स्ट्रिंग टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे स्ट्रिंग केस इज द अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? तो अल्फाबेट इज ए टू जेड कैपिटल में हो या स्मॉल में। जैसे कि दिस इज ए बॉय, क्या सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं ये बना हुआ था अल्फाबेट से। इसी को हम स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल में कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है जिसमें मेरे पास कुछ नंबरिक वैल्यू और कुछ सिंबल वैल्यू भी है। चलिए, इस फार्मूला को किस पर से यूज करना है इस चीज को समझते हैं। पहले तो फार्मूला को उपयोग करने के लिए आपको इक्वल देना है, लोअर देना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना, बस और कुछ नहीं करना, बस आपको हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं यूज करना किस पर से, तो लोअर इक्वल लोअर और जो भी वैल्यू, जैसे मेरे पास यहाँ पे C9, तो C9 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो देखिए मेरे पास इस पर से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको उपयोग करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाता हूँ और इस फंक्शन को उपयोग करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, इक्वल, और यहाँ पे आपका जो फार्मूला अप्लाई करना है LOWER लोअर, उसके बाद आपका जो भी वैल्यू को आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इंटर करूंगा। जैसे वो टोटल जितना भी ऊपर उसमें जो भी स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी वो इधर लोअर वैल्यू में कन्वर्ट कर हो जाएगी, लोअर स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी पर से मैं सारा को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस जगह जाकर मैं ड्रॉप करूंगा, तो इसको नीचे की ओर ड्रॉप कर देना, तो ये सारा का सारा लोअर स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं अपर टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। अपर टेक्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू हम प्रीवियस भी जाने, तो स्ट्रिंग वैल्यू इज द अल्फाबेट होता है, जैसे A to Z, और अपर केस में ये लोअर केस में। मेरे पास एग्जांपल में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सारी चीज को हम अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए मैं फार्मूला को पहले समझता हूँ किस पर से यूज करना है। तो यहाँ पे इक्वल देना, अपर लिखना और टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट को आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इक्वल अपर, मेरे पास यहाँ पे C9, तो C9 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इक्वल दिया, अपर लिखूंगा और मेरे पास जो भी वैल्यू को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर केस में तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मेरे पास इंटर करना, तो ये अपर केस में, देखिए अपर केस में। प्रीवियस में मैं आपको बताया था उसको लोअर केस में, देखिए यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो रही थी, यहाँ पे आपका सारा जो यहाँ पे वैल्यू था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसी को आप चाहते हैं कि पूरा को मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस सारा को आप नीचे ड्रॉप कर देंगे, सभी के सभी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए जानते हैं लेफ्ट टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। लेफ्ट टेक्स्ट फंक्शन किसी दी गई स्ट्रिंग वैल्यू की बाईं ओर से दी गई करेक्टर को निकालता है। मतलब वो मेरे पास यहाँ पे ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज है, तो हम चाहते हैं कि ज्ञान खाली मेरे पास मिले, तो हम उस चीज का यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन को। ठीक है, चलिए तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है और इस पे हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला किस पर से यूज करना है इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे एक देना इक्वल लेफ्ट और टेक्स्ट वैल्यू, जो भी आपका टेक्स्ट वैल्यू उसको लिख देना है। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट वैल्यू है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू लिख दिया हूँ। आप जितना नंबर आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे ज्ञान, तो ज्ञान इज द 4 कैरेक्टर, तो आप 3 नंबर, तो यहाँ पे G/A आपको यहाँ पे आएगा, 3 कैरेक्टर देंगे तो इस पर से आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे यूज करना है इक्वल लेफ्ट, और यहाँ पे देखिए हम वैल्यू को चूज कर लिया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नंबर दिया हूँ। तो चलिए इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, तो इक्वल यहाँ पे देना है लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, और इक्वल मेरे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है टेक्स्ट, तो मैं ये टेक्स्ट को बताया हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर, कितना नंबर आपको चाहिए, उस पैराग्राफ को कितना नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ का 3 नंबर बताया हूँ, 3 करेक्टर मुझको चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे उसको देने के बाद इसको क्लोज कर देना। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे 3 करेक्टर, देखिए यहाँ पे G/A ज्ञान का आपको पूरा नहीं यहाँ पे है, इसमें आपको इंक्रीज करेंगे नंबर को तो आपका ज्यादा करेक्टर आएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करता हूँ और बोल देता हूँ 6, तो मेरे पास यहाँ पे अब आएगा 6 करेक्टर। देखिए मेरे पास G/A ज्ञान 4 और एक स्पेस है 5 और एक C, तो 6 करेक्टर आ रही है। तो इस पर से आप लेफ्ट फंक्शन का यूज कर पाएंगे। इसको ड्रॉप करेंगे नीचे की ओर तो सभी में ये अप्लाई हो जाएगी।
और देखिए जिसमें मेरे पास यहाँ पे 3 करेक्टर है तो 3 करेक्टर तक शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास एट द 6 करेक्टर है तो 6 करेक्टर यहाँ पे आ रही। तो इस पर से आपको टोटल हर जगह 6 करेक्टर आएगी, तो इस पर से आप यूज कर पाएंगे लेफ्ट फंक्शन को। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब जानेंगे मिडिल टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। मिडिल टेक्स्ट फंक्शन दी गई टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच की वैल्यू मतलब बीच की करेक्टर वैल्यू को निकालती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दी गई है, उससे हम बीच की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए चलिए पहले फार्मूला को उपयोग करने के लिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, इक्वल देना, और यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट को आप निकालना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर देना, कितना स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट हो। जैसे मेरे पास ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज यहाँ पे है, तो मैं चाहता हूँ ज्ञान यहाँ से 6 नंबर से स्टार्ट हो, तो ज्ञान कंप्यूटर से स्टार्ट होगा, सी सी फॉर्म से स्टार्ट होगा। और मैं चाहता हूँ कि 5 उसके बाद जो हो, तो मेरे पास 9 तक को नंबर को मुझको ले, तो मेरे पास सी, और यहाँ पे देखिए 6 है, 7 8 9 टी तक आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर से यहाँ पे नंबर को ये क्या कर पाएगा, बीच की नंबर को निकाल पाएगा। चलिए इसका यूज किस पर से करना, चलिए यहाँ पे फंक्शन को और देखते हैं अच्छे तरह से। तो यहाँ पे देखिए इक्वल मिड, यहाँ पे जो वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे नंबर 3 और 3 में दिया हूँ, तो चलिए इसका यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, इक्वल देते हैं MID मिड, और यहाँ पे मेरे पास क्या करना, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चूज किया हूँ। बोला गया कितना नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 4 बताया, 4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहाँ तक आप रखना चाहते हैं, मैं बोला 9 तक। तो मैं यहाँ पे एंडिंग में मैं यहाँ पे बताया, और जैसे ही इंटर करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 9 तक जो करेक्टर था मेरे पास, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे 9 करेक्टर आ गया के बीच में मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास डिस्प्ले हो गया। इस पर से आप मिडिल फंक्शन को भी यूज कर पाएंगे। चलिए मैं राइट फंक्शन के बारे में जानता हूँ। दी गई स्ट्रिंग वैल्यू की राइट की ओर से करेक्टर को निकालता है। जैसे मेरे पास राइट की ओर से वो करेक्टर को हम चाहते हैं कि जैसे ज्ञान कंप्यूटर क्लासेज, तो कंप्यूटर क्लासेज की ओर से कुछ भी हम वैल्यू को लेना चाहते हैं, पीछे से वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं राइट फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को उपयोग के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, इक्वल देना है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू को आप निकालना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना, और नंबर बताना है कहाँ तक आप उस करेक्टर को आप चाहते हैं, करेक्टर वैल्यू बताना है। तो इसको देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इक्वल राइट, और यहाँ पे वैल्यू जो भी आपको वैल्यू है टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम नंबर बताएं 3 करेक्टर मुझको चाहिए, तो 3 करेक्टर के लिए हम 3 यहाँ पे दे दें। चलिए इसका उपयोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वल देना है और राइट लिखना है, और यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट का निकालना चाहते हो हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मैं बोला 4 करेक्टर मुझको चाहिए, तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो मेरे बैक साइड से पीछे से 4 करेक्टर को दे दिया जाता है। चलिए मैं इसको सभी पे अप्लाई करता हूँ। इस पर से आप राइट फंक्शन का यूज कर पाएंगे। चलिए आप प्रोजेक्ट के माध्यम से सारा को और अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे कुछ मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और ईमेल आईडी है। यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट नेम जो है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ईमेल आईडी को प्रॉपर फॉर्मेट मतलब ईमेल आईडी को आपको स्मॉल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और पासवर्ड एक बना देना है। यहाँ पे कोई पासवर्ड दिया गया नहीं है, मुझको एक पासवर्ड रेडी करना है। तो इस साची को हम जितना भी अभी फंक्शन पर हैं वो फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे इस साची को रेडी करेंगे। चलिए तो मेरे पास यहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल देना, और यहाँ पे बोला गया अपर केस में। मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेंटेंस केस में मेरे पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ, अपर लिखता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसको मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे पे इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर केस आ जाएगा। इसको ड्रॉप कर देंगे नीचे की ओर, तो सभी का सभी यहाँ पे जो मेरे पास नेम था वो अपर केस में हो गया। चलिए अब ईमेल आईडी को प्रॉपर फॉर्मेट में तो लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे लोअर केस लिखेंगे, लोअर, और यहाँ पे टेक्स्ट को हम चूज कर लेंगे, और मेरे पास यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो ये क्या होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, ईमेल आईडी का प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। और जैसे मैं इसको इंटर की करूंगा तो यहाँ पे आदर्श वे में फिल हो गया। इस पर से आप यहाँ पे भी कर पाएंगे। हम अभी फंक्शन पर है लेफ्ट राइट और मिडिल, उसका यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल देंगे और लेफ्ट लिखेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट से हम कुछ कैरेक्टर को यहाँ पे उठाना चाहेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे उठाया हूँ,
और लेफ्ट से मैं बताना चाहता हूँ वन करेक्टर मुझको आना चाहिए। वन करेक्टर इधर अपर केस, उसके बाद मेरे पास स्मॉल केस को मैं लूँगा यहाँ पे। तो फिर मेरे पास इसको क्लोज कर दिया हूँ। यहाँ पे एंड का साइन देना है, ठीक है, और यहाँ पे डबल कॉमा देना। उसको यहाँ पे फिर से आपको एंड देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है मिडिल से हम चाहेंगे तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट पूछा जा रहा था, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बताता हूँ और मैं बताऊँगा यहाँ पे मेरा एक से चाहिए, ठीक है। एक से मेरे पास 4 तक का मेरे फॉर्मेट में चाहिए, 4 तक मेरे पास करेक्टर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये फंक्शन को भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर पाया हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ नंबर मेरे पास चाहिए, तो नंबर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको एंड साइन देना और इसको डबल कॉमा देना 2 बार। उसके बाद फिर से एंड साइन देना। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो राइट, और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा रजिस्ट्रेशन नंबर को, और मेरे पास क्या करना, कॉमा देना, और मेरे लास्ट से 2 वैल्यू को मुझको लेना, ठीक है। या 3 वैल्यू को लेना चाहो 3 वैल्यू को ले लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, क्लोज कर देना। इस पर से आपको यहाँ पूरा हो गया। और तो देखिए मेरे पास इस पर से मेरे पास पासवर्ड बन चुका है, और सभी में मैं इसको फिल करना चाहता हूँ। तो देखिए सभी का नेम से अलग अलग यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड मिल गया। इस पर से आप एक प्रोजेक्ट भी इस सारा फंक्शन का यूज करके रेडी कर पाएंगे। हाँ, इस वीडियो में कुछ नया आपको सीखने को मिला तो मेरे जानते हैं मेरे वीडियो को आपको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, भाभी एमएस एक्सेल में कुछ सीख पाए। इस प्रकार से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।